ZSNet का अकाउंट बनाने के लिए आपने लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिख देनी है और यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और फिर यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आप रहते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आपने यहाँ रजिस्टर के ऑप्शन को ओके कर देना है और आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है। और अब आपने प्ले स्टोर से ZSNet को इंस्टॉल कर लेना है और फिर लॉगिन करना है। और जैसे ही आप ZSNet एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर जीमेल एड्रेस लिखना है और फिर यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है और फिर आपने यहाँ से लॉगिन को ओके कर देना है। और आप देख सकते हैं कि ZS अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ये एप्लीकेशन का होम पेज है और ये ZSNet का माइनिंग बटन है, लेकिन माइनिंग के लिए आपने KYC का पास करना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको ZSNet की KYC का तरीका बताता हूँ। आपने होम के इस ऑप्शन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपने इस KYC वेरिफिकेशन के ऑप्शन को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है और फिर आपने यहाँ पर अपनी जीमेल एड्रेस लिखनी है और फिर सेंड वेरिफिकेशन कोड को ओके कर देना है। आपको अपनी जीमेल पर एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और वेरीफाई के इस ऑप्शन को ओके कर देना है और इस तरह आपकी जीमेल वेरीफाइड हो जाएगी। और फिर यहाँ आपने अपना एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, सिटी, प्रोविंस यानी सूबा जिस सूबे में आप रहते हैं, और यहाँ पर आपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है और फिर यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ से आपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर डेट को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने कंटिन्यू को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा और फिर यहाँ आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और फिर यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और यहाँ से जिस डॉक्यूमेंट के साथ आप KYC करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ID कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ आपने ID कार्ड नंबर लिखना है और कंटिन्यू को ओके कर देना है और फिर आपने इस तरह एक नॉर्मल पोज में सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के बाद अपलोड फ़ोटो को ओके कर देना है। नॉर्मल सेल्फी लेने के बाद आपने यहाँ स्माइल वाली सेल्फी लेनी है और फिर अपलोड फ़ोटो को ओके कर देना है। सेल्फी को अपलोड होने के बाद होम के इस बटन को ओके करके आपने एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाना है। आपकी KYC सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी यह पेंडिंग है। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी KYC अप्रूव्ड हो जाएगी। ये आपका वॉलेट है और ये इस वॉलेट का एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप ZSNet कॉइन रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी रेफरल टीम को देख सकते हैं। ZSNet नेटवर्किंग की माइनिंग के लिए KYC का पास होना ज़रूरी है और KYC पास होने के बाद माइनिंग स्टार्ट करने के लिए आपने ZSNet कॉइन को दूसरे वॉलेट में सेंड करना भी ज़रूरी है।
इसकी क्वांटिटी आप कम से कम कोई भी रख सकते हैं, 0.00 समथिंग जो आप रखना चाहें। केवाईसी अप्रूव होने के बाद आपने यहाँ होम के ऑप्शन पर आ जाना है और सेंड जीएसनेट को ओके कर देना है। आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर वो वॉलेट एड्रेस लिखना है जिसको आपने जीएसनेट कॉइन सेंड करना है और यहाँ पर आपने कॉइन की अमाउंट लिखनी है और फिर सेंड के इस ऑप्शन को ओके कर देना है। आपकी जीमेल पर एक कोड मौसूल होगा, वो आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और फिर सेंड को ओके करके जीएसनेट कॉइन को सेंड कर देना है। जीएसनेट कॉइन को सेंड करने के बाद आपने कम से कम 2 मिनट वेट करना है और फिर माइनिंग पर आकर स्टार्ट माइनिंग को ओके कर देना है और आप देख सकते हैं कि माइनिंग स्टार्ट हो गई है। माइनिंग शुरू करने के लिए आपको ऐसा करना लाजमी है। आप ये जीएसनेट कॉइन आपस में फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और ऐसे यूज़र्स जिनके पास कोई दूसरा वॉलेट एड्रेस मौजूद ना हो वो मेरे वॉलेट एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।